तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है आज हम जानेंगे। ठीक, इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं। बहुत सारे इंटीग्रेशन आएंगे जहां इनवर्स को बड़े प्यार से हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स लिखते हैं या पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एफ की पावर -1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसका? एफ की पावर -1 लिख देते हैं। इनवर्स यूनिक होता है, इनवर्स यूनिक होता है, यूनिक होता है। और कोई फंक्शन इनवर्स कब होता है? कोई फंक्शन इनवर्स कब होता है? जब वो 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। कोई फंक्शन इनवर्स कब होता है? जब वो 1 ऑन 2 होता है। ठीक है, अभी 1 ऑन 2 क्या चीज है और इसको भी जान लेते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा सेट रिलेशन फंक्शन, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। तो कुछ बातें वहां की आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं और आपको शायद याद होगा। याद है शिवा? चलो, कुछ याद है, कुछ भूल गए होंगे, यही सेफ साइड है ना? कुछ याद होगा, कुछ भूल गए होंगे। तो मैं आपको बताता हूं 1 ऑन 2 फंक्शन। क्या बताता हूं? 1 ऑन 2 फंक्शन। हम लोग ऐसे 11th में इसको x लेते थे, इसको y लेते थे। ठीक है, इसमें जो सारी वैल्यूज होती थी डोमेन होती थी। क्या होती थी? डोमेन होती थी। आइए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई फंक्शन लेता हूं fx इक्वल टू x प्लस 2, कुछ भी ले लो, fx इक्वल टू x प्लस 2। अब देखिए x की कोई भी रियल वैल्यू डालोगे, x की कोई भी रियल वैल्यू डालोगे fx मिलता चला जाएगा। fx कहां है? कहो सर यहां है, y इक्वल टू fx। ये fx है, ये x है। ठीक है, x की वैल्यू सपोज दैट 1 डाला तो क्या आ गया? 3 आ गया। 0 डाला तो 2 आ गया। 1 डाला, -1 डाला, -1 या सिवा 1, 2 डाला, यहां 2 डाला तो 4, ये 4 हो गया। ठीक, अब आइए मैपिंग करते हैं। 0 का मैपिंग किससे हो गया? 2 से। 1 का मैपिंग किससे हो गया? 3 से। -1 का मैपिंग किससे हो गया? 1 से। 2 का मैपिंग किससे हो गया? 4 से हो गया, है ना? अब आपने यहां देखा कि इसमें जितनी भी वैल्यूज मैंने डाली थी, इसमें जितनी भी वैल्यूज हमने डाली थी सबका सिंगल मैपिंग हुआ। क्या हुआ? 1 to 1 मैपिंग है। क्या है? -1 का 1 से, 2 का 4 से, 0 का 2 से, 1 का 3 से, सबका 1 to 1 है। क्या है? 1 to 1 है। 1 to 1 मतलब 1 सबका 1 to 1 है, मीन्स 1 फंक्शन है। क्या है? 1 फंक्शन है। ऑन 2 क्या है? इसमें कुछ खाली ना बचे। 1 ऑन 2 का मतलब इसमें कुछ खाली ना बचे, रेंज में कुछ खाली ना बचे, तो 1 ऑन 2 कहते हैं। 1 ऑन 2 कहते हैं। मतलब इसमें जो सारे एलिमेंट हैं इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। डोमेन कौन होते हैं? जो इमेज बनाते हैं, इनका कुछ ना कुछ इमेज होती है। इन केस ऑफ फंक्शन तो इनके सारे सब सिंगल इमेज बने हैं। कितने? सिंगल इमेज। इधर से भी देखो किसी बार सिंगल नजर आ रहा है। बाद में मैं बात करूंगा इनवर्स बनाते समय। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ? 1 ऑन 2। अब मान लो ऐसा ना होता तो कैसा होता फंक्शन? ऐसा ना होता तो कैसा होता फंक्शन? तो ये फंक्शन हो सकता है ऐसा होता, ये 1 2 3
ए बी सी ऐसा ना होता फंक्शन तो ऐसा होता। ये 1 1 नहीं होता। ये 1 1 है, देखिए 1 का ए से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन है, सी बच गया है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? 1 1 इंटू फंक्शन हुआ। ये ऑन नहीं है, ऑन में कुछ रेंज में बचना नहीं चाहिए, सबका सभी में जो है ना, सभी में सब भरे हो, ठीक, सबका इमेज हो 1 1 इंटू फंक्शन, ठीक। ऐसा ना भी और कैसा हो सकता था, और कैसा हो सकता था 1 2 3 ए बी, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। जी सर। ये कौन सा फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है? मैनिवल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनिवल फंक्शन है। 2 का 1 से चलेगा, 3 का 1 से चलेगा, 4 का 1 से चलेगा, है ना? जी सर। तो अब आपने देखा, आपको मैंने क्या बताया, फंक्शन बनने के बाद किस टाइप का फंक्शन है, जी है ना? फंक्शन बनने के बाद ये किस टाइप का फंक्शन है। अब फंक्शन क्या चीज है ये भी जान लेते हैं। फंक्शन क्या चीज है ये भी जान लेते हैं, है ना? ठीक है, देखिए है कि नहीं? 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 का ए से मैपिंग करा दिया, ठीक है, 2 का बी से करा दिया, 3 का ए से करा दिया, ठीक है, और 3 का सी से भी करा दिया। क्या सिवाय फंक्शन है? अब से ये फंक्शन है? नो सर। ये फंक्शन है? वन का ए से करा दे, 1 2 3 4 ए बी सी डी लिखा है मैंने। 1 का ए से, 2 का ए से, 3 का बी से, ये फंक्शन है। ये फंक्शन है ना? जी सर। 1 का 2 से नहीं चलेगा। जी सर। 3 का ए से भी है, 3 का सी से भी है, 1 का 2 से नहीं चलेगा। यूनिक इमेज होना चाहिए। आप पढ़े 11th में सब बातें हम लोग पढ़ के आए हैं। जी सर। थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ मैं जाकर के आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब जान जाइए, क्योंकि ये सब आप नहीं जानेंगे तो यूनिवर्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना? यूनिवर्स आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, बात आगे जी सर। तो हमें क्या चाहिए? 1 1 ऑन फंक्शन चाहिए। ये सिवा फंक्शन नहीं है। 3 का ए से, 3 का सी से, 2 का 1 से नहीं चलेगा, 2 का 1 से चलेगा, 1 का 2 से नहीं चलेगा, ठीक है? 1 का 2 से नहीं चलेगा, ठीक है? यूनिक इमेज जो हमारे डोमेन है वो सिंगल इमेज बना है। ठीक है, अब आप देखिए, ये देखिए 2 का 1 से चलेगा, 2 का 1 से चलेगा। अब हम क्या चाहते हैं? हमें इनवर्स बनाना। क्या बनाना है? इनवर्स बनाना है। तो इनवर्स बनाने के लिए क्या शर्त होगी? इनवर्स बनाने के लिए कहिए सर y इक्वल टू एफ एक्स था, y इक्वल टू एफ एक्स था। अब इनवर्स जब हम बनाने चलेंगे तो x क्या हो जाएगा यहां और y यहां हो जाएगा। जी सर। ठीक, जब इनवर्स हम बनाने चलेंगे तो ये x यहां आ जाएगा और रेंज की जगह पर, और ये रेंज डोमेन की जगह पर, यानी रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज बन जाएगा। y को x बना देंगे, x को ठीक 1 1 ऑन 2, तो रिश्ते पर फर्क ना पड़े। अब सिवा अगर इसको आप यहां बना देते हैं, इसको यहां, तो क्या रिलेशन पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन्वर्स हो जाएगा तब भी सिंगल सिंगल हिसाब होगा इसका, 1 to 1 ही होगा, सब भरे होंगे, कुछ नहीं खाली होगा, 1 2 होगा, है ना?
लेकिन अगर 1 1 और 2 नहीं है तो क्या दिक्कत खड़ी हो सकती है? जैसे इसी को ले लो, जब इसको आप क्या करोगे, देख रहे हो, ये देखिए 1 2 3 4 तो ABCD है ABCD, ठीक है, चलो ठीक थी बात। तो 1 का A से, 2 का A से, ठीक। अब मान लो इसको हम क्या करते हो, y को x यानी रेंज को क्या बना ले हो, डोमेन, डोमेन को रेंज। तो यहां जब ये आएगा तो 1 का 2 से हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये a जब यहां आएगा और 2 यहां जाएगा तो 1 का 2 से फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन की डिफिनेशन को ब्रीच करता है, फंक्शन की डिफिनेशन को ब्रीच करता है, तोड़ता है, ठीक। बात आई समझ में? आगे देखिए, अब बात आगे समझ में, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। जी सर। किसी भी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए, किसी भी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए 1 1 और 2 होना ही पड़ेगा। अगर वो फंक्शन 1 1 और 2 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात पक्की? ठीक है। अब मैंने आपको 1 1 और 2 की ये कहानी बता दी। 1 1 और 2 नहीं है तो कैसा हो सकता है ना, 1 1 into हो सकता है, मेनी 1 हो सकता है, और 1 1 और 2 नहीं है तो इनवर्स बनाते समय क्या दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि x को हम लोग y बना देंगे, y को x बना देंगे इनवर्स में, लेकिन रिलेशन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सबका सिंगल सिंगल हिसाब होना चाहिए। डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन बना देने के बाद भी उनके रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये इधर आ जाए आपसे, इसको यहां कर दे, इसको यहां, तब भी 1 2 1 ही हो, ठीक है। चलिए इतनी बात नोट कीजिए। हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब बात किसकी करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आप कोई फंक्शन को इनवर्स लिखते हैं तो f का इनवर्स लिख देते हैं, f का पावर -1 f इनवर्स। इनवर्स यूनिक होता है। कोई फंक्शन इनवर्स कब होता है? जब वो 1 1 और 2 होता है। क्या होता है? 1 1 और 2 होता है। 1 1 और 2 के लिए आपको शर्त बताई, डोमेन इमेज, ठीक है, इमेज बनाए, डोमेन और रेंज में कुछ खाली ना बचे हो, सबका 1 to 1 रिलेशन हो, 1 to 1 मैपिंग हो, ठीक है, और उसका x को y बनाने पर, y को x बनाने पर भी रिलेशन पर, मैपिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो 1 1 और 2 होता है, ठीक। जो फंक्शन 1 1 और 2 नहीं होंगे वो इनवर्स नहीं बना सकते, ठीक है। हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हम आइए लेते हैं एक फंक्शन लेते हैं, इसको x लिखते हैं और इसी का फंक्शन y इक्वल टू साइन x लिखते हैं, ठीक है। x लिखते हैं और इसी का फंक्शन y इक्वल टू साइन x लिखते हैं। y इक्वल टू साइन x मीन्स fx इक्वल टू साइन x। fx क्या है? से यही तो y है, x का मतलब डोमेन, x मीन्स डोमेन, y मीन्स रेंज। x मीन्स डोमेन हम समझेंगे, y मीन्स रेंज समझेंगे। आइए, साइन x है, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल सेट, इसके अंदर कोई भी रियल सेट रख दीजिए। x की जगह क्या रखे सिवा? 0 रखो, x की जगह 0 रखो। यहां साइन 0 कितना होता है सिवा? 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। पाई रखो, रेडियल में रख रहा हूं, पाई बाई 2 रखो, क्या रखो? पाई बाई 2 रखो। तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1। वेरी गुड, 1 होता है। पाई रख दो, पाई रख दिया, x की जगह पर क्या रख दिया? पाई रख दिया। y इक्वल टू साइन पाई 0, 2 पाई रख दिया 0, 2 पाई रख दिया 0, x एक्सिस पर साइन 0 होता है। पाई 2 पाई, ये देखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई
पाई, है ना। जी सर। साइन जहां भी पाई पर आएगा क्या होगा, जी। जीरो होगा। ठीक है, जी। आप पढ़े 11th क्लास में। ठीक है, जी। ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, जीरो का जीरो से है, पाई का भी जीरो से है, 2 पाई का भी जीरो से है। तो ये हटा देता हूं, इसको ठीक से लिख देता हूं थोड़ा। ये जीरो है, ये 1 है। क्यों, अब से जी सर। आवाज, सर जीरो हुआ ना, ये जीरो से होगा, ये जीरो यहां होना है। वैल्यू। ठीक है, आगे। जी सर। अब क्या ये 1 1 R2 है, वैल्यू क्या ये 1 1 R2 है, नहीं, नहीं है। ये 1 1 R2 नहीं है। नहीं है। ऐसे सारे फंक्शन 1 1 R2 नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक। जी सर। साइन नहीं है, कॉस नहीं है, tan नहीं है, Cot कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक 1 1 R2 नहीं है। पक्का। जी सर। इन जनरल, तो क्या आपके सामने आई निकल की, इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डोमेन रेंज होते हैं, जो डोमेन रेंज होते हैं, डोमेन रेंज, डोमेन, ये किसके रेंज है, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं। इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज 1 1 R2 नहीं होते हैं, 1 1 R2 नहीं होते हैं। ये बात पक्की हो गई। जी सर। आ गया समझ में। और हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज लिखते हैं और आपको फिर बताते हैं। पहले हम साइन, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जाने हैं, पहले क्या जाने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जाने, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे। तो इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज 1 1 R2 नहीं होते हैं। ये इनवर्स नहीं बना सकते हैं, ये इनवर्स नहीं बना सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये कुछ फंक्शन हमने लिखे हैं, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec, इनके डोमेन लिखा हूं। ये डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है, और ये रेंज है। तो साइन का डोमेन क्या है, रियल नंबर। साइन का डोमेन क्या है, रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर इसके अंदर डालोगे, कोई नहीं रियल नंबर है, पाई, पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई, कोई नहीं रियल नंबर, कोई भी। जी सर। तो जो वैल्यू आएगी रेंज की, वो -1 से 1 के बीच की आएगी। जी सर। -1 से छोटी होगी और +1 से -1 से 1 आई बात समझ में। एनी रियल नंबर हम कुछ भी डाल दो, सिवा कुछ भी डाल दो, तो ये क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में जाएगा। पक्का, क्लियर, बात हमारी पहुंच पा रही है। कॉस का इसी तरीके से है। कॉस का क्या है, एनी रियल नंबर। ऐसे कॉस लिखते हैं, यहां कोई रियल नंबर डालेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, लेकिन वो कहा होगा, रेंज भी रियल होता है। अभिषेक जी, रेंज भी रियल होता है, डोमेन भी रियल होता है, ठीक है, लेकिन कहां तक इसकी रेंज है, -1 से 1 कॉस के लिए। दो बात क्लियर। आती है tan की बात, किसकी आती है, tan, ठीक है। ये देखिए tan है, tan का डोमेन क्या है, r माइनस रियल नंबर से, ये रियल नंबर से माइनस किया गया है। क्या माइनस किया गया है, x कामा x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग z। मतलब आप देखिए, रियल नंबर से क्या माइनस किया गया है, x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। किससे, डोमेन से, डोमेन रियल नंबर से, है ना, रियल नंबर से 2n + 1 पाई बाई 2 माइनस। क्यों माइनस कर दिया गया, क्यों माइनस कर दिया गया, इसको नोट कर लिए, नोट करो, नोट करो इसको। tan x क्या है, tan x, tan x का रियल नंबर से
2n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस कर दिया गया। tan पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? ये y इक्वल टू क्या है? tan x। ये x है, ये y है। y इक्वल टू क्या है? tan x है। x की वैल्यू आप रखेंगे, y निकलता चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या? पाई बाय 2 माइनस किया गया ना? क्यों किया गया है? अगर x की वैल्यू आप पाई बाय 2 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या रखा? पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो tan पाई बाय 2 क्या होता है? इन्फिनिटी। और जब मैपिंग कराने चलोगे तो क्या होगा? ये रियल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रियल। इट इज नॉट रियल, इट इज सिंबल। इन्फिनिटी क्या है? सिंबल है। मैपिंग ही नहीं बनेगा तो ये खाली हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं चलेगा, है ना? डोमेन तो वो होता है जिसका कुछ इमेज होता है। डोमेन तो वो होता है, नो डोमेन वो होता है, डोमेन वो चीज होती है जिसकी कुछ इमेज होती है। ये तो इमेज ही नहीं है, एक सिंबल है। इसलिए माइनस कर दिया 2n प्लस 1 पाई बाय 2। पाई बाय 2 कैसे? देखिए पाई बाय 2 कहां होता है? y एक्सिस। पाई बाय 2 कहां होता है? 3 पाई बाय 2 यहां होता है। 2n प्लस 1 है, पाई बाय 2 है, n बिलोंग z, n बिलोंग z। यहां 0 रखोगे, इंटीजर है ना? n इंटीजर में बिलोंग करता। यहां 0 रखोगे तो पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 आ गया। पाई बाय 2 पर क्या है? इमेज तो नहीं चलेगा। इन्फिनिटी एक सिंबल है। 2 रखोगे यहां तो 2 इंटू 2 प्लस 1 पाई बाय 2 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? अभी 0 रखा था ना? पाई बाय 2 तो क्या आ गया? 2 1 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 पर क्या होगा? tan 3 पाई बाय 2। तो जितने भी पाई बाय 2 के आएंगे फिर यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, घूमता रहेगा ना? तो पाई बाय 2 पर क्या होगा? इन्फिनिटी। उसको हमने माइनस कर दिया, सारे मल्टीपल पाई बाय 2 के क्या कर दिया? रियल नंबर से माइनस कर दिया। उसके बाद जो भी बचेंगे सब इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे। कैसा इमेज बनाएंगे? मेनी वन बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? मेनी वन बनाएंगे। इन जनरल सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फंक्शन होते हैं? मेनी वन फंक्शन होते हैं। 1 1 और 2 नहीं होते हैं। ये इनवर्स नहीं बना सकते हैं, फिर भी हम बनाना चाहते हैं। देखिए बात आ गई समझ में? यस सर। इसके बाद में इसको माइनस करने के बाद जो बचे सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे? डोमेन हो जाएगा। रेंज। सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे? जो बचेंगे सारे रियल नंबर डोमेन होंगे। जो आएगा रेंज वो भी रियल नंबर ही होगा, कोई रियल नंबर ही होगा। इन्फिनिटी हट गया, जो भी आएगा क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्लियर? जी सर। बात पहुंच रही है हमारी? यस सर। ठीक है, हटाए इसको। देखिए कॉट की बात आती है। अगला क्या है? कॉट एक्स। कॉट एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉट एक्स इक्वल टू 1/tan x। ठीक है? x 0 पर कॉट क्या होगा? कॉट का रेंज क्या होगा? ये कॉट एक्स क्या है? रेंज है ना? कॉट एक्स क्या है? रेंज है। कैसे है? ये देखिए y इक्वल टू क्या है? कॉट एक्स, ये फंक्शन है ना? और ये x है, ये y। ठीक, तो x की किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा? 0 रख दोगे, टाइम 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। बोलो यहां 0 रख दोगे तो टाइम 0 होता है और 1/0 इंफिनिटी। तो एनी ये 0 पर नहीं डिफाइंड होगा। अब 0 जहां जहां आएगा उनको माइनस करना पड़ेगा। 0 जहां जहां आएगा कहां माइनस करना पड़ेगा? उसको रियल नंबर से माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस किया गया। कॉट में देखिए रियल नंबर माइनस
x कामा x इज इक्वल टू n पाई, n पाई मतलब x एक्सिस, n पाई मीन्स पाई 0, पाई 2 पाई 3 पाई, पाई कहाँ आता है x एक्सिस, यानी जितने भी पाई आएंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, यानी यहां 0 नहीं चलेगा, यहां 0 नहीं चलेगा, tan x की जगह 0 नहीं चलेगा, ये 0 नहीं चलेगा, ये 0 हो गया तो होल वैल्यू नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी आ जाएगी तो ये नहीं चल पाएगा, तो उसको हमने क्या किया, रियल नंबर से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, x कामा x इक्वल टू n पाई, उसके बाद जो भी बचेंगे माइनस करने के बाद जो भी बचेगा तो क्या होगा, रेंज हो जाएगा, जितने भी रियल नंबर बचेंगे सब रेंज हो जाएंगे, क्या माइनस किया गया, n पाई, किससे किया गया, रियल नंबर से, किससे किया गया, रियल नंबर से, क्यों किया गया, 0 आ रहा था उस पर, ये होल वैल्यू tan x की क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, जो क्या दे रही थी, इंफिनिटी, क्लियर, हटा है, ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, सेक क्या है, सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos x, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, सेक एक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसमें समझने वाले पॉइंट है, ठीक है, देखिए, अब सेक किस पर डिफाइंड होगा, जब जहां 0 आ जाएगा उस पर नहीं होगा, तो आप ये कोशिश कीजिए 0 ना हो पाए, cos x 0 ना हो पाए, तो cos किस पर 0 होगा, 90 पर होगा, पाई बाई 2 पर, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, बोलो, तो यानी हमको रियल नंबर से सारे पाई बाई 2 के टर्म क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत खड़ी हो सकती है, इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, देखिए रियल नंबर से क्या माइनस किया, x कामा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल्स देख रहे हैं ना, ऑड मल्टीपल्स है 2n प्लस 1, ऑड मल्टीपल्स, पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल है, 1 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल, 5 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल, ठीक है, से जी से क्लियर, जी से, ठीक, तो ये माइनस करने का कोई दिक्कत है, यानी वहां पाई बाई 2 का टर्म नहीं हो सकता, ठीक, और जो भी आएंगे सारे रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर नहीं होंगे, ये होगा, इसका रेंज ये होगा, सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच 1 है, आप देखिए सेक की वैल्यू कहां हो सकती है, ये रेंज कहां तक जाएगा, सेक का रेंज कहां तक जाएगा, आप जानते हो कौन सा -1 से 1 होता है, इसका cos x -1 से 1, यानी ये -1 से 1 जाना चाहिए, है ना, अब देखिए आप -1 से 1 की कोई भी वैल्यू रखोगे, यहां से आप -1 से 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, डेसिमल में होगी, किसमें होगी, कोई भी वैल्यू होगी, -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी, किसमें होगी, वो डेसिमल में होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, आइए मैं इस वैल्यू रखता हूं, इन्हीं के बीच की वैल्यू -1 से 1 के बीच की वैल्यू रखता हूं, 0.1 रखता हूं, तो क्या आ गया शिवा, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, देख रहे हैं क्या आ गया, सेक की वैल्यू क्या आ गई, मतलब इनके बीच नहीं आ रहा, इनके बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें रखते हो तो ये वैल्यू देखिए बाहर निकल जा रही है, इसके कहां निकल जा रही है, बाहर, अगर इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखते हो तो ये कहां निकल जा रही है, बाहर निकल जा रही है, किसके, 1 के बाहर हो गई ना, देखिए छोटी वैल्यू रखते हो, मान लो -0.1 लिखो, तब ये क्या आ जाएगा,
-10 है। आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हो इनके बीच की कोई, तो वो 1 से बड़ी हो जा रही है। बड़ी हो जा रही है। समझिएगा, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1 के और -1 के बीच की कोई पॉजिटिव वैल्यू जब आप रखते हो तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 से बड़ी हो जा रही है। और जब कोई नेगेटिव वैल्यू इनके बीच की रखते हो, जैसे ये रखा ना, -1 छोटी हो जा रही तो है। -1 से छोटी हो जा रही है, मतलब इनके बीच नहीं आ रहा है। जी इनके बीच नहीं है। इसका जो रेंज आ रहा है इनके बीच में नहीं है। नहीं आ रहा, इसीलिए रियल नंबर से देखिए माइनस कर दिया गया। जी सर। रेंज है ना ये, जी सर। ये क्या है, रेंज है। और रेंज से हमने क्या किया, -1 और 1 को माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि इनके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। रखते हैं तो या तो +1 से बड़ी हो जा रही है Yes, sir. या तो -1 से छोटी हो जा रही है। छोटी हो जा रही है। बात आई समझ में? जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो -1 और 1 को ये देखिए, R -1 को निकाल, -1 चलेगा, ओपन इंटरवल लगा, जी सर। मतलब ये चल सकते हैं। कैसे, 1/1 रखोगे 1 आएगा, जी सर। 1/-1 रखोगे, माइनस इसीलिए ओपन इंटरवल लगा दिया। जी, ठीक है, जी सर। तो नोट करते रहिएगा, नहीं भूल भाल जाएंगे 2 घंटे बाद। ठीक है, जी सर। सब काम की चीजें है ये सब चीजें। अगर कोसेक एक्स देखिए, क्या देखिए, कोसेक एक्स इसी तरीके से ये भी है, इसी तरीके से ये भी है। कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sin sin x x। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी, इंफिनिटी हो जाएगी। यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, x है ना पूरा। Yes, sir. तो 0 किस पर नहीं होगा, पाई पर। पाई। 0 किस पर नहीं होगा, पाई पर। पाई पर या 0 पर। देखिए रियल नंबर से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। x कामा x इक्वल टू n पाई, n इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 हो गया, 0 हो जाएगा। 0 रखोगे 0 हो गया, 1 रखोगे यहाँ n पाई है ना, Yes, sir. 1 रखोगे तो 1 पाई, 1 पाई हो गया। यानी यहाँ साइन पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin पाई। और साइन पाई क्या हो गया, 0 साइन 2 पाई रखोगे, अभी दिखाया हो करके 0, जीरो। साइन 3 पाई 0, सारे पाई के टर्म को क्या कर दिया गया, 0 रियल नंबर से माइनस कर सारे पाई के टर्म को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया। माइनस कर दिया गया। उसके बाद क्या बचा, रेंज इसका R -1 से 1 ओपन इंटरवल, R माइनस ओपन इंटरवल के अंदर -1 से 1 के बीच। है ना, R माइनस ओपन